सरकार ने प्रदेश में एस्मा लागू कर दिया है। अगले 6 महीने तक विभागों में हड़ताल पर रोक लगेगी। हड़ताल को रोकने के लिए इस्तेमाल किया जाएगा और कार्मिक सचिव शैलेश बगोली ने यह आदेश जारी किया है। अधिकतम 6 महीने तक एस्मा लगाया जा सकता है। कानून का पालन नहीं करने पर 6 महीने की सजा और कानून में बिना वारंट की गिरफ्तारी का भी प्रावधान है। तो धामी सरकार ने ये बड़ा फैसला लिया, जिसके बाद से ही कर्मचारियों में हलचल का माहौल है और सभी इस बात को लेकर चिंता में कि आखिर सरकार ने अचानक से क्यों ये फैसला लिया है। तो बता दें कि प्रदेश में एस्मा लागू कर दिया गया है और अगले 6 महीने तक कोई भी विभागीय कर्मचारी हड़ताल पर किसी भी मुद्दे को लेकर नहीं जा सकेगा। और अगर कोई भी कर्मचारी हड़ताल पर अगले 6 महीने तक जाता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। साथ ही बिना वारंट के गिरफ्तारी का भी इसमें प्रावधान है। तो कानून का पालन नहीं करने पर 6 महीने की सजा, कानून में बिना वारंट की गिरफ्तारी का भी प्रावधान है। तो बता दें आपको कि प्रदेश सरकार ने एस्मा लागू कर दिया है और अगले 6 महीने तक अब कर्मचारी हड़ताल पर नहीं जा सकेंगे। इसी बीच हमारे संवाददाता अजीत राठी जुड़े हुए हैं ज्यादा जानकारी के साथ में। अजीत, आपसे जानना चाहूंगी, क्योंकि ये प्रदेश सरकार ने अचानक से फैसला लिया है, 6 महीने तक हड़ताल पर कोई भी विभागीय कर्मचारी नहीं जा सकेगा, एस्मा लागू कर दिया गया है। इसके पीछे क्या बड़ी वजह रही है, क्या अभी तक साफ हो पाया? जी बिल्कुल, देखिए अभी तक ये बात बहुत स्पष्ट नहीं हो पाई है, लेकिन ये फैसला पूरी तरह से अप्रत्याशित है और इस पूरे के पूरे फैसले को लोग अलग अलग तरीके से विश्लेषण भी कर रहे हैं। और अभी जब कैबिनेट की ब्रीफिंग के बाद कार्मिक सचिव शैलेश बगोली से ये सब पूछा भी गया कि अचानक से इस फैसले को लागू करने की क्या जरूरत पड़ी थी, तो उन्होंने अगले जो आम चुनाव है, लोकसभा चुनाव आ रहे हैं और दूसरी सब चीजों का हवाला दिया। हालांकि वो इसका गोलमोल जवाब देते नजर आए, उन्होंने बहुत स्पष्ट जवाब नहीं दिया, चूंकि चुनाव के लिए कभी एस्मा नहीं लगाई जाती, चूंकि चुनाव से पहले ऐसा कोई हड़ताल का माहौल भी नहीं था और अभी भी किसी बड़े कर्मचारी संगठन ने कोई हड़ताल का नोटिस भी नहीं दिया है। और एस्मा केवल हड़ताल पर प्रतिबंध लगाने के लिए तब लगती है जब किसी कर्मचारी संगठन ने सरकार के खिलाफ कोई ऐलान कर दिया हो और आवश्यक सेवाएं प्रभावित होने का खतरा बना हुआ हो, लेकिन ऐसा भी कुछ नहीं था। तो ये एक अप्रत्याशित फैसला आया है आज सरकार का और सरकार की कोई ना कोई रणनीति इसके पीछे रही होगी। हो सकता है सरकार के पास इसका किसी तरह का कोई इनपुट हो सकता है इंटेलिजेंस ने कोई इंफॉर्मेशन सरकार को दी हो, लेकिन कार्मिक सचिव शैलेश बगोली ने इस मामले में कुछ भी स्पष्ट नहीं किया। उन्होंने कहा है कि जनरल बात है, विकास कार्य हैं, अभी निवेश सम्मेलन हुआ, उसको धरातल पर उतारना है, अगले साल चुनाव, लोकसभा का चुनाव है। तो ये जो सारे तर्क दिए जा रहे थे, ये इस फैसले के अनुकूल नहीं बैठ रहे थे, चूंकि एस्मा बिल्कुल अप्रत्याशित था और वो उन हालातों में लागू किया जाता है जब सरकार के सामने कोई दूसरे रास्ते ना बच जाए। यानी जो आवश्यक वस्तु अधिनियम है, उसमें आवश्यक सेवाएं, जो एसेंशियल जो सर्विसेज हैं, तो उनको छोड़ करके सब चीजों पर ये लागू रहता है। और एक चीज और मैं आपको बता दूं कि ये लास्ट विकल्प होता है। कर्मचारी संगठनों की हड़तालों पर प्रतिबंध लगाने के बाद सरकार ने ये जो एक फैसला लिया है, कैबिनेट से ठीक पहले फैसला आया है, तो ये वाकई अप्रत्याशित है। और कर्मचारी संगठनों में इस बात को लेकर के हलचल तेज हो गई है कि आजकल जो छोटी मोटी हड़तालें चल रही थी वो भी बंद होंगी। ऊर्जा विभाग में पहले से एक आदेश हुआ था और ये जब कार्मिक विभाग इस आदेश को जारी करता है, वो सभी विभागों पर लागू होता है, कोई भी विभाग इससे बच नहीं पाता। जी चलिए, ठीक है अजीत, बने रहिए।